एक ओंकार सतनाम करताव्यक निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover exercise 6.4 question number 1, 2 and 3. So first question को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF और आपको बोला हुआ है एरिया ऑफ ABC is equal to 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ DEF is equal to 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड आपको लास्ट में बोला है EF is equal to 15.4 सेंटीमीटर. What you have to find is BC. BC you have to find area of ABC upon area of DEF. Ratio of area of two similar triangle is equal to square of their corresponding side. Means यहाँ पे पहली दो साइड्स AB, पहली दो साइड्स DE, AB स्क्वायर ओवर DE स्क्वायर. फिर लास्ट दो साइड BC, लास्ट दो साइड्स EF का स्क्वायर. फिर पहली लास्ट साइड AC और पहली लास्ट साइड इज DF का स्क्वायर. तो हम यहाँ पे ABC की जगह पे 64, DEF की जगह पे 121. क्वेश्चन में EF दिया हुआ कितना दिया है 15.4. मेरे को इसकी अब जरूरत नहीं रही, इसकी भी कोई जरूरत नहीं रही. 15.4 EF दिया, EF की जगह पे 15.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ऐसे लिख दिया. तो अब मेरे पास यहाँ पे दोनों स्क्वायर्स है, तो स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट्स बन जाएंगे. आपको पता ना क्यों रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. मींस AB की कॉरेस्पॉन्डिंग DE उसका स्क्वायर, BC की कॉरेस्पॉन्डिंग EF उसका स्क्वायर. रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स. स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट 64, ये स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट 121 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4. अब अगला स्टेप देखिएगा ध्यान से. 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11. तो मेरे पास यहाँ से आया BC अपॉन 15.4. तो ये 15.4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज अपॉन 11 इज इक्वल टू BC. तो ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे क्या आ गया 10. 11 1 जा 11, 4 जा 44. तो मेरे पास आया 8 4 जा 32, 3 ऊपर 112 अपॉन 10 इज इक्वल टू व्हाट BC. सो 11.2 इज इक्वल टू BC. सो BC आ गया 11.2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन खत्म. दैट्स इट. सो अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू इरेज दिस क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखना. सो सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है ट्रेपीजियम ABCD है. ट्रेपीजियम है एक ABCD, उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं. ABCD ट्रेपीजियम है, उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. ये दिया हुआ diagonals intersect each other at O such that AB is equal to twice of CD. मीन्स ये जो सा AB है ना वो CD का डबल भी दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है. ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की ये लाइन पैरेलल होती है और आपको बोला हुआ है AB is equal to twice CD. AB is equal to twice of CD. आपको निकालना क्या है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AOB एंड DOC. आपको निकालना टू फाइंड area of AOB and ratio of area of DOC. AOB और COD की रेशियो निकालनी है. AOB and COD की रेशियो निकालनी है. अच्छा, तो अब हम पहले देखते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है, फिर हम एरियाज वाली थ्योरम लगा देंगे. पहले हम AOB और COD को देखते हैं कि ये AOB और COD अगर सिमिलर है तो फिर रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वाली थ्योरम लगा देंगे. तो अब हम देखते हैं पहले की थ्योरम यहाँ पे लग भी रही है कि नहीं, पहले ट्रायंगल सिमिलर है भी कि नहीं. ये ट्रायंगल इसके सिमिलर मैं कैसे कह सकता हूँ, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल.
फिर ये वाला एंगल सी किसके इक्वल है, ए के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। फिर से रीज़न क्या है, सॉरी मैंने अगर गलत बोल दिया हो, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। फिर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। पहले ये इज इक्वल टू ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये इज इक्वल टू ये ऑल्टरनेट एंगल, फिर ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये भी ऑल्टरनेट एंगल, जेड बन रहा है। यहाँ पे भी देखो जेड बन रहा है। तो बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल सिमिलर है, तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर हैं। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है, पहले हमारे को लिखना पड़ेगा ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल कौन सा सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, सी ओ डी। सो सबसे पहले एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पहले हम ये लिख देते हैं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, वर्टिकल ये कौन सा, ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर हम क्या लिखेंगे, O इज इक्वल टू O वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर हम क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू A, C इज इक्वल टू A ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब नामकरण कर देंगे, ट्राइंगल ट्राइंगल DOC, ये देखो DOC, फिर यहाँ से BOA बाय ए सिमिलैरिटी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC अपॉन एरिया ऑफ BOA इज इक्वल टू व्हाट, पहली दो साइड्स का स्क्वायर, पहली दो साइड्स का स्क्वायर, लास्ट दो साइड्स का स्क्वायर, लास्ट दो साइड्स का स्क्वायर, पहली लास्ट का स्क्वायर, पहली लास्ट का स्क्वायर, BC स्क्वायर ओवर BA स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, फिर हमारे को पता है AB और किसका रिलेशन पता है, CD का। मीन्स मेरे को इसकी और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, AB और CD का रिलेशन पता है, बस मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA। हम क्या लिख सकते हैं, DC की जगह पे DC का DC स्क्वायर ही लिखेंगे, BA की जगह पे क्या लिख देंगे, AB को लिख सकते हैं 2CD लिख सकते हैं, BA इज इक्वल टू 2CD। तो मैंने AB की जगह पे क्या लिख दिया, 2CD, AB इज इक्वल टू 2CD। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगला स्टेप ध्यान से देखना। एक बच्चे यहाँ से DC CD एक ही चीज़ है, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होती है तो आप इसको CD भी लिख सकते हैं, DC भी लिख देंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, BA को AB भी लिख सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA, CD स्क्वायर, AB की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2CD, AB इज इक्वल टू 2CD। तो मेरे पास क्या आया, CD स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 4CD स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4CD स्क्वायर, CD स्क्वायर, ये कट गया। मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ DOC अपॉन एरिया ऑफ BOA इज इक्वल टू 1/4। पर हमारे को निकालना क्या था, BOA अपॉन COD। मीन्स अगर मेरे पास इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो जो मेरे को चाहिए वो आंसर आ गया। इसका रेसिप्रोकल के क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल करके आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इज इक्वल टू 4/1। इन्हीं की रेशियो निकालनी थी और ये निकल गया, मीन्स 4:1 आया आंसर। दैट्स इट, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा, 3rd क्वेश्चन आपका अगले इसी बोर्ड पे मैं करने वाला हूँ। 3rd क्वेश्चन 6.4 एक्सरसाइज, 6.4 एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन। इसकी आपको डायग्राम दे रखी है, तो आपको ये डायग्राम दे रखी है, ये फिगर दी हुई है। ये नहीं बोला हुआ कि ट्रेपीजियम है इस 3rd क्वेश्चन में, देखने से लगता है ट्रेपीजियम है पर ट्रेपीजियम बोल नहीं रखा।
थर्ड क्वेश्चन में डायग्राम आपको बुक में ही दे रखी है। तो अब हमारे पास करना क्या है, प्रूफ दैट एरिया ऑफ एबीसी अपॉन डीबीसी इज इक्वल टू ए ओवर डी ओ। क्वेश्चन में टू प्रूव है, टू प्रूव एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, ये प्रूफ करना है। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन में ना याद रखना कंस्ट्रक्शन करनी है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये रहा, इसको नाम दे देते हैं M। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इसे नाम देते हैं N। परपेंडिकुलर ड्रॉप्स करने, याद रखना ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करे मैंने। अच्छा, अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड उठाए, प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड है, प्रूफ हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ डीबीसी का भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाफ के साथ हाफ कट गया। अब एबीसी का बेस क्या है, बीसी। एबीसी की हाइट क्या है, एम। डीबीसी का बेस क्या है, बीसी। डीबीसी की हाइट क्या है, डीएन। याद रखिएगा। सो एबीसी का बेस क्या है, एबीसी का बेस है बीसी। डीबीसी का हाइट, एबीसी की हाइट क्या है, मींस एबीसी का बेस, ये एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी, इसका बेस बीसी, और बेस बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर देखो क्या है, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है एएम, उसको हाइट करेंगे। अब इस ट्रायंगल डीबीसी का, ये रहा डीबीसी, इसका बेस भी बीसी है और हाइट क्या है इसकी देखो, इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, डीएन। ये बीसी कट विद बीसी। अच्छा, अब मैं ना ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने वाला हूँ। ये वाले दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, जरा ध्यान से देखना। ये एंगल इज इक्वल टू ये, कारण वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। O इज इक्वल टू O, एंगल O इज इक्वल टू O VOA। फिर उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इस ट्रायंगल का M, फिर इस ट्रायंगल का क्या बचा, N। 90, दोनों 90 है। फिर इस ट्रायंगल में रह क्या गया, O हो गया, M हो गया, तो बचा क्या, A। इस ट्रायंगल में क्या रह गया, O हो गया, N हो गया, बचा क्या, B। तो ये भी फिर इक्वल ही होंगे। अगर ये दो इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो हम बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन से वाले ट्रायंगल, नामकरण कैसे करा, OMA सिमिलर टू ट्रायंगल ONB। तो अब हमारे पास इसको लिख कैसे सकते हैं, पहली दो साइड्स अपॉन, जब सिमिलर हो ना ऐसे लिख सकते हैं, पहली दो साइड्स अपॉन पहली दो साइड्स, लास्ट दो साइड्स अपॉन लास्ट दो साइड्स, देन पहली लास्ट साइड, पहली लास्ट साइड। तो हमारे को चाहिए क्या, OMA इज इक्वल टू, एक बार दोबारा से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सो हमारे पास ट्रायंगल कौन से सिमिलर प्रूफ हुए, ट्रायंगल OMA इज सिमिलर टू ONB। फिर पहली दो साइड्स अपॉन पहली दो साइड्स, लास्ट दो साइड्स अपॉन लास्ट दो साइड्स, पहली लास्ट साइड देखो, पहली दो साइड्स अपॉन पहली दो साइड्स, लास्ट दो साइड्स अपॉन लास्ट दो साइड्स, पहली लास्ट OA, पहली लास्ट OB। अच्छा, तो बेसिकली अब मेरे पास आया क्या, मेरे को AO चाहिए ना, देखो। अच्छा, यहाँ पे AM ओवर DN है मेरे पास। अब D यहाँ पे हमने गलती से ये B लिख दिया तो गलत हो रहा था, ओहो। हमने ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करे ना, O इज इक्वल टू O वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, M इज इक्वल टू N 90 था,
ये 90 90 हमने परपेंडिकुलर। फिर बचा क्या इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में O भी हो गया, M भी हो गया, क्या बचा A, इसमें O हो गया, N हो गया, बचा गया D। तो अब दोबारा से मीन्स फिर से, सो सॉरी बच्चों, सो बाय ए सिमिलैरिटी तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ट्राइंगल OMA इज सिमिलर टू OND। तो अब पहली दो साइड्स अपॉन पहली दो साइड्स, लास्ट दो साइड्स अपॉन लास्ट दो साइड्स, पहली लास्ट साइड पहली लास्ट साइड। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे AM है, यहाँ पे भी AM है, यहाँ पे DN है, यहाँ पे भी DN है। तो अब मैं AM ओवर DN की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, AO OA ओवर OD लिख सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे बचा क्या, AM ओवर DN, ये AM ओवर DN ही। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, AM ओवर DN को क्या लिख सकता हूँ, OA ओवर OD। देखो यही प्रूफ करना था, ये इक्वल टू ये, हेंस प्रूव्ड। मींस यहाँ से AM ओवर DN की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, OA ओवर OD। देखो वही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।